मॉर्गन कीनन स्टेलर क्लासिफिकेशन सीरीज में तारों की अगली क्लास जी आती है। ये तारे आमतौर पर रंग में पीले या पीले सफेद होते हैं। ये तारे हैवी मेटल रिच होते हैं और इनके स्पेक्ट्रा में वीक हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन लाइंस दिखाई पड़ती हैं। आपको बता दें कि इस तरह की स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन लाइंस को दिखाने के लिए तारे को ना तो बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा। क्लास ओ के तारे इतने ज्यादा गर्म होते हैं कि उनमें मौजूद हाइड्रोजन आयोनाइज्ड हो जाती है, यानी हाइड्रोजन के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन लाइंस के लिए एटम में इलेक्ट्रॉन का मौजूद होना जरूरी है ताकि वह फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर सके और इस तरह की डार्क हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन लाइंस दिखाई दे सकें। इसके उलट जैसे कि हमने जाना कि जी क्लास के तारे भी वीक हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन लाइंस को दिखाते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि ये तारे ठंडे होते हैं। इन तारों में मौजूद हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स उतने एनर्जेटिक नहीं होते हैं, जिस वजह से यह फोटॉन्स को एब्जॉर्ब उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें लाइट स्पेक्ट्रम में यह लाइंस कम डार्क नजर आती हैं और यही वजह है कि जी क्लास के तारे वीक हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन लाइंस को दिखाते हैं। इन तारों के स्पेक्ट्रा में दूसरे भारी तत्व ज्यादा नजर आते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम। जी क्लास के तारों का सरफेस टेम्परेचर 5000 से 5800 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जी हाँ, हमारा सूर्य इसी क्लास का मेन सीक्वेंस तारा है। अगर और ज्यादा बेहतर तरीके से कहें तो G2V क्लास का तारा है, जिसमें यह 2 नंबर इस क्लास की सब क्लास को दिखाता है जो 0 से 9 के बीच होती है। वहीं V मेन सीक्वेंस फेज को डिनोट करता है। मेन सीक्वेंस फेज का मतलब है कि तारा अभी अपनी कोर में हाइड्रोजन से हीलियम बर्निंग फेज में है। इस चार्ट में आप तारों की लुमिनिसिटी क्लास और तारों के प्रकार को देख सकते हैं। इस क्लास के तारों का भार हमारे सूर्य की तुलना में 0.8 से 1.04 जितना तक होता है। मतलब यह भार में सूर्य के बराबर ही होते हैं और आकार में भी। जी क्लास के तारों की चमक 0.6 से 1.5 गुना के आसपास ही होती है। हमारे सूर्य के करीब 13 मेन सीक्वेंस तारों में से एक तारा जी क्लास का ही तारा है। प्रतिशत में देखें तो 7.5%, यानी कि यह तारे हमारी आकाश गंगा में काफी आम हैं। हमारे सूर्य के 32 से 33 प्रकाश वर्ष के दायरे में 21 जी टाइप के तारे मौजूद हैं। अब शायद मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस क्लास के तारे अपने आसपास मौजूद ग्रहों में जीवन पनपाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इसका उदाहरण हम खुद हैं और 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमारा तारा सूर्य है। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम क्लास के बारे में जानेंगे। अगर इस एपिसोड में आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीरीज को पहले एपिसोड से देखें। सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करने के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।